मेहनत करके हमारे मुसलमानों के अंदर मजूसियों के और यहूदियों के खुफिया अलायकार घुस करके आए। उन्होंने हमें इस बात पे लगा दिया, और क्या कमाल है इस कुरान में, देखो यार अल्लाह ने इसकी कैसी इल्म मानी को इसमें जारी करो, और सर्फी नहवी तहकीक क्या जुमला लाए हैं यार, और कितना खूबसूरत जुमला है ये इन्ना जो इसके ऊपर दाखिल कर दिया। और ये इन्ना के अंदर ताकीद है, अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल, और अल्लाह कैसी जगह में अल्लज़ीना ले आए, आमनु माजी का सीगा ले आए। देखें माजी में ये खसूसियत है, माजी में ये खसूसियत होती है, आमनु से ये माना है, ये मकसद है, ये असल में अल्लाह ताला ये बयान करना चाहता है। देखे और यार मिस्र वाले इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ी, और क्या किरात, नहीं इन्ना ये हमजा को यहां से निकालना पड़े, इन्न इन 1400 साल गुजर गए, हम इस हसीना के ऊपर अशार तो लिखते रहे, 1400 साल गुजर गए, हम इस हसीना के हर एक लफ्ज के ऊपर कसायद तो लिखते गए, 1400 साल हो गए, हम इस हसीना के हर एक जुज की तारीफ तो करते रहे। इस कुरान करीम को पढ़ने में कमाल, देखो इसमें सबा अशर है, देखो इसमें महानी है, देखो इसमें समंदर है, देखो इसका उसलूब कैसा है, देखो इसकी सलासत कैसी है, इसकी रवानगी में कमाल है, इसके अल्फाज में ये कमाल है। ये असल में जुमला इस्मिया है, ये जुमला फेलिया है, ये जुमला खबरिया है, ये इंशाइया है, यहां अमर है, यहां नहीं है। इन चीजों में 1400 साल गुजर गए, मगर मुसलमान नामुराद है, मुसलमान लावलद है। मुसलमानों ने अब तक इस कुरान के जरिए एक रियासत को वजूद नहीं दिया। मुसलमानों ने अब तक इस कुरान के जरिए एक रियासत तो छोड़िए, 1 किलोमीटर जमीन पर इस कुरान को नाफिज नहीं किया जा सके। इसमें पढ़े हैं वजू में फर्ज क्या है, वजू में सुन्नतें किया है, शादी के अंदर सुन्नतें किया है, शादी के अंदर प्लान चीज किया है, हम इस्तिंजा कैसे करेंगे, पैरों पर हम मसा करेंगे, पैरों को हम धोएंगे, चौथा हिस्सा मसा फर्ज है या पूरा हिस्सा मसा फर्ज है, यूं करना पड़ेगा या यूं करना यूं अगर हाथ पैरा दिया तो भी मसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां हाथ रखना मसे के अंदर जायज है कि नहीं है, फलान रिवायत में यह आया है। नमाज के अंदर 4 उंगलियों का वक्त जगह छोड़ेंगे पैरों के अंदर या यूं खड़े होंगे, हाथ यहां बांधेंगे या यहां बांधेंगे या यहां बांधेंगे, हाथ उठाते वक्त कंधों के साथ मिलाना पड़ेगा, उंगलियों को खुले रहेंगे या यूं करेंगे या यूं करेंगे, फिर गर्दन की ऊपर नहीं, यहां तक उठानी चाहिए, यहां तक नहीं, लगाना भी चाहिए या नहीं, नहीं बस अगर यूं भी हो जाए तो काफी है। 1400 साल इस बात पर गुजर गए, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी रियासत नहीं है, हमारा कानून अभी तक लागू नहीं हो सका। हमने जितने मुसलमानों को आज तक कुरान पढ़ाया है उनको सिर्फ नमाज समझ आ जाता है, उनको सिर्फ रोजा समझ आ जाता है, उनको सिर्फ ज़िना करना न करना समझ आ जाता है, उनको सिर्फ इस्तिंजा के तरीके आ जाते हैं। 8 साल जिस बंदे को हम मदरसे में भेजते हैं वो वहां से जो आता है तो पूरा का पूरा जाहिल होता है, सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 5-6 चीजों के अलावा उस आदमी को किसी भी चीज का पता नहीं होता। उसको हमने दियोबंदियत तो सिखा दी होती है, पंचपीरियत उनको सिखा दी होती है, हमने उनको अपनी पार्टी तो बता दी होती है, अपना लीडर भी वो जानता है, अपने फिरकों को भी वो जानता है, अपने फिरके के मौलियों को वो खुदा समझ रहा है, मगर उसको कानून का पता नहीं। कुरान करीम के अंदर क्या कवानीन आए हैं, ये कुरान किस लिए आया है, ये इख्तिदार के लिए आया है या इबादत के लिए आया है। कुरान का मकसद सिर्फ ये है कि हम नमाजें पढ़ेंगे और एक कमरे में बैठ करके अल्लाह की पूजा करेंगे, जिस तरह की हिंदू एक मंदिर के अंदर बैठकर अपनी बुत की पूजा करते हैं। हिंदू भी अपनी बुत का पूजा करते हैं, हम भी अपने अल्लाह का पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर जिस तरह की हिंदू है,
जिस तरह के मंदिर के बाहर हिंदू गुनाह करता है, जिस तरह के मंदिर के बाहर हिंदू अंग्रेज का कानून मानता है, इसी तरह मुसलमान भी मस्जिद से बाहर आकर झूठ भी बोलता है, अंग्रेज का भी गुलाम है, कानून भी अंग्रेज का मानता है, जिना भी कत्ल भी करता है, धोखे भी देता है, फ्रॉड भी करता है, दो नंबरी भी करता है। जिस तरह के बुत के सामने हिंदू यूं बैठा रहता है कि मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इस तरह मुसलमान तू मस्जिद के अंदर सिमट कर बैठ जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है किसी अंदाज में। लेकिन मंदिर के बाहर हिंदू जो कुछ करता है, मस्जिद के बाहर तू उससे ज्यादा लालची है, तू उससे ज्यादा गुमराह है, तू उससे ज्यादा झूठा है, तू उससे ज्यादा बदअखलाक है। तो ये क्यों? ये हमने कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर 1400 साल लगाए, कुरान करीम की तरकीबों पर हमने 1400 साल लगाए, कुरान करीम के क़िराअतों पर हमने 1400 साल लगाए, कुरान करीम के पढ़ने के अंदाज पर हमने बड़े बड़े महाफिल और जी कुरान की तिलावत होती है, अवाम लोग भी आते हैं, सवाब का काम है। क़त्अन नहीं है, क़त्अन नहीं है। हर वो काम जो कुरान के मकसूद से आदमी को दूर करे, हर वो इबादत, हर वो जलसा, हर वो मेहनत, हर वो कोशिश, हर वो इबादत, हर वो जिहाद जो कुरान के मकसूद से लोगों को दूर करता है, वो जिहाद भी गुनाह है, वो इबादत भी गुनाह है, वो जलसा भी गुनाह है, वो प्रोग्राम भी गुनाह है। जो कुरान के मकसद से लोगों को दूर